सीबर्ड का अनाम कप्तान अपनी पत्नी वंदना, बेटी मीरा और अपने बाकी दल के साथ विभिन्न महासागरीय क्षेत्रों में यात्रा करता है। वह उन क्षेत्रों में अवैध संचालन करता है और जो कोई भी कप्तान को हराने की कोशिश करता है, वह उसे मरवा देता है। कप्तान वंदना के साथ शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार करता है, जबकि उसका एक साथी चालक दल के सदस्य अमर के साथ संबंध है, क्योंकि वह उसकी परवाह करता है। वे उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं। कप्तान अमर को बंदी बना लेता है और तभी वंदना को पता चलता है कि वह गर्भवती है और अजन्मा बच्चा अमर का है। डर है कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो कप्तान उन दोनों को मार देगा। वंदना अमर को मार देती है। अमर एक तिरस्कृत आत्मा में बदल जाता है, मीरा को उसके तीसरे जन्मदिन पर अपहरण कर लेता है। यह सब पिछली समयरेखा में होता है। वर्तमान समयरेखा में हमारे पास विक्की कौशल का पृथ्वी है, जिसने अपनी बेटी मेघा और पत्नी सपना, भूमि पेडनेकर, को राफ्टिंग दुर्घटना में खो दिया है। इससे आगे बढ़ने में असमर्थ, वह न केवल उनके बारे में भ्रम में रहता है, क्योंकि वह सोचता है कि यही एकमात्र तरीका है जिससे वह उनके साथ रह सकता है, बल्कि लड़कियों को तस्करी से बचाने के लिए सतर्कता गतिविधियों पर भी जाता है। जब पृथ्वी को मीरा के बारे में पता चलता है और वह समझता है कि वह अमर के पास है, तो वह इसे एक और लड़की को बचाने के अवसर के रूप में देखता है, जिससे वह अपनी बेटी को खोने के पाप का प्रायश्चित करता है। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे पता चलता है कि उसे अमर के अवशेषों को जलाना होगा, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे मीरा अपने और अमर के बीच के संबंध को काट सकती है। और यह सब अमर, मीरा, वंदना, पृथ्वी और एक बहुत ही बेकार प्रोफेसर जोशी के बीच सीबर्ड के गुप्त कमरे में अंतिम टकराव की ओर ले जाता है। सीबर्ड के गुप्त कमरे में आखिर क्या होता है? तो यह समझ में आता है कि पृथ्वी सीबर्ड के आखिरी सदस्य और अमर के हत्यारे वंदना को जहाज पर लाने के लिए एक तरह का जहाज था, जिसे वह अनजाने में कर देता है। अमर उसका गला काट देता है और फिर पृथ्वी को मारने की कोशिश करता है। इस बीच प्रोफेसर जोशी अमर को भूत भगाने के लिए उसका ध्यान भटकाता है, जिससे पृथ्वी को अमर के अंतिम अवशेष के बारे में पता लगाने का मौका मिलता है। जैसे ही उसे यह पता चलता है, वह उसे गुप्त कमरे के अंदर जल रही आग पर ले आता है। अमर प्रोफेसर जोशी का पैर तोड़ देता है और उसे पानी की थैली में फेंक देता है और फिर से पृथ्वी को मारने में व्यस्त हो जाता है। हालांकि वह ऐसा करने में विफल रहता है, क्योंकि उसके अवशेषों में आग लग जाती है और वह फिर से मर जाता है। पृथ्वी मीरा के साथ भागने में सफल होता है, जो काफी समय के लिए गायब हो जाती है और उसे घर ले जाती है। अब यह सब बहुत सुविधाजनक लगता है और सभी को यह आभास देता है कि पृथ्वी ने मीरा को बचाया है। लेकिन मेरे जैसे लोग जिन्होंने सालों से हॉरर फिल्में देखी हैं, वे विवरणों में शैतान को ढूंढना बेहतर जानते हैं। और एक बार जब आप ऐसा करते हैं, तो आप ढीले धागों को नोटिस करेंगे। पहला यह कि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि मीरा को वास्तव में भूत भगाया गया था। उसका और अमर का बंधन एक ऐसा बंधन था जो 1 दशक या उससे भी अधिक समय में बना था। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसे केवल शरीर को जलाने से तोड़ा जा सकता है और विल बायर्स के माइंड फ्लेयर, स्ट्रेंजर थिंग्स में से संबंध की तरह मुझे लगता है कि उसका थोड़ा सा हिस्सा अभी भी उसमें बचा हुआ है। दूसरा, टीवी और फिल्मों का सुनहरा नियम यह है कि अगर कोई शरीर नहीं है, तो व्यक्ति शायद मरा नहीं है। हम किसका शरीर नहीं देखते हैं? प्रोफेसर जोशी का। इसलिए यह काफी संभव है कि अमर ने उससे चिपक लिया है और उसके माध्यम से मीरा को फिर से अपने कब्जे में लेने के लिए वापस आएगा। क्या पृथ्वी सीबर्ड के भूत को हराने में विफल रहा है? आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सारी धारणाएं हवा में बना रहा हूं और भूत फ्रेंचाइज के दूसरे भाग में सभी नए किरदार, एक नया भूत और एक नया भूत प्रेत होने वाला है। ना? गलत। अगर आपने क्रेडिट देखा है, तो उस बहुत ही सुखद अंत के बाद जहां पृथ्वी और मीरा को एक साथ मैगी खाते हुए देखा जा सकता है, आपने पृथ्वी के कमरे से एक काली सी परछाई को गुजरते हुए देखा होगा। और इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, सीबर्ड यानी अमर का भूत पृथ्वी का पीछा करते हुए उसके अपार्टमेंट में वापस आ गया है, ताकि वह अपनी मीरा को वापस ले सके। कैसे? खैर, यह संभव है कि, जैसा कि पहले बताया गया है, मीरा में अभी भी अमर का थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है और पृथ्वी के साथ रहने के दौरान
वह हिस्सा खुद को प्रकट करने वाला है। या अमर का एक हिस्सा जो सीबर्ड के गुप्त कमरे से भागने में कामयाब रहा है, उसने पृथ्वी के घर में मीरा को ढूंढ लिया है। शुरू में मुझे लगा कि यह ठीक से सेट नहीं किया गया था और सिर्फ सीक्वल सेट करने के लिए दिखाया गया था। लेकिन फिर मुझे पृथ्वी द्वारा अपने घर में अनुभव किए गए सभी अवास्तविक भूत प्रेत दृश्य याद आ गए। यह स्पष्ट है कि जैसे ही पृथ्वी सीबर्ड पर चढ़ा, कुछ उसके पीछे पीछे आया और उसे उसकी बेटी और पत्नी के भ्रम के माध्यम से उसके अस्तित्व की याद दिलाता रहा। और यह भी स्पष्ट किया गया कि पृथ्वी के भ्रम और अमर के भूत द्वारा बनाए गए भ्रम बहुत अलग थे। वह अपने भ्रमों के साथ शांत था, जैसे कि तस्करी की गई लड़कियों को बचाने के बाद पृथ्वी और उसकी बेटी के बीच कब बातचीत का दृश्य। हालांकि वह अपनी बेटी के साथ कब बातचीत से गंभीर रूप से परेशान था, जहां उसे स्पष्ट रूप से उस स्थान पर ले जाया गया जहां मेघा की मृत्यु हुई थी। तो अगर यह अभी भी स्पष्ट नहीं है, तो यहाँ उत्तर है, पृथ्वी अमर को हराने में पूरी तरह से विफल रहा है और वह अमर से हारने वाला है। मुझे लगता है कि पृथ्वी को एक बार फिर बेटी जैसी आकृति को बचाने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा, और इस बार यह कठिन होगा क्योंकि भूत भाग 2 में जब तक हम उनसे मिलते हैं, तब तक वह मीरा के साथ एक मजबूत बंधन स्थापित कर चुका होगा। फिर भी मैं इसके लिए उत्साहित हूं क्योंकि इस बार पृथ्वी को किसी बड़े जहाज से नहीं लड़ना है। यह उसका अपना घर है और मुझे उम्मीद है कि सत्ताधारी और अधिक भ्रामक दृश्यों में लिप्त होंगे और पृथ्वी की चेतना को चुनौती देंगे, जिससे अमर के खिलाफ उसकी लड़ाई शारीरिक के बजाय मनोवैज्ञानिक हो जाएगी। मेरा मतलब है, बस राजकुमार राव की ट्रैप्ड की कल्पना करें, लेकिन इसमें एक लड़की भी है जो एक बहुत ही दर्दनाक घटना से उबर रही है, और एक भूत है जो नायक के डर से खुद को फिर से शक्तिशाली बना रहा है। क्लासिक सामान यही है, इसलिए इसे लाओ।